नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमिला नारायणकर आज फिर एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूं। और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को 15 अगस्त 2023 मतलब हमारा स्वतंत्रता दिन, इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कहानी है उन दिनों की जब आश्रम स्कूल हुआ करते थे। कई बच्चे उस आश्रम में वहीं रहकर पढ़ा करते थे। ऐसे ही आश्रम में 3 छात्र पढ़ रहे थे, 3 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। और एक दिन उनके गुरुदेव उनको कहते हैं कि बच्चों, आपकी जो अध्ययन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं और फिर गुरुदेव से अनुमति मांगते हैं। अगर हमारी अध्ययन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो गुरुदेव, क्या हम हमारे घर जा सकते हैं? गुरुदेव कहते हैं हाँ जी हाँ, आप अपने घर जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह चले जाना। बस बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी कुटिया में जाकर अपना सारा सामान बटोरते हैं और ऐसी खुशी में सो जाते हैं, बहुत ही आनंदी होकर सो जाते हैं कि कल सुबह कब होगी और कब हम अपने अपने घर चले जाएं। और ऐसे ही होता है, सुबह होती है, तीनों बच्चे उठते हैं, अपना सामान लेते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो आश्रम के गेट के तरफ आते हैं, देखते क्या है, बहुत सारे कांटे बिछे हुए होते हैं। उनको वो लांघना बड़ा आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल था। तीनों सोचने लगते हैं कि अब जाएं कैसे। उसमें से पहला जो था वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत लंबी छलांग लगा लेता हूँ, मैं अपना सामान उस ओर फेंकता हूँ और दूर पहले पीछे जाकर एक दौड़ लगाकर एक लंबी छलांग लगा लूंगा और मैं उस पार चला जाऊंगा। बस था क्या, वो लड़का यही वैसे ही करता है, दूर से दौड़ कर आता है और एक लंबी छलांग लगाकर उस ओर चला जाता है और वो बड़ा खुश हो जाता है। दूसरा कहता है, लंबी छलांग लगाने का कौशल्य तो मेरे में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कहीं ना कहीं से बड़े बड़े पत्थर ला दूंगा और उन कांटों पे रख दूंगा और कांटों से रास्ता पार कर लूंगा। तो बस ये क्या था, वो शक्तिशाली लड़का चला जाता है, बड़े बड़े पत्थर लाता है, उस कांटों पे रखता चला जाता है और पैर रख रख कर उस और चला जाता है। बचा तीसरा बड़ी ही सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं। वो करता ये है, अपना सारा सामान एक पेड़ के पीछे रख देता है और उसमें से अपनी एक धोती निकालता है, जो पुरानी धोती थी। पुरानी धोती निकालकर जमीन पर बिछा देता है, धीरे धीरे कांटे सारे इकट्ठे करके उस धोती में डालता है, उसको बांधता है और दूर जंगल में जाकर उनको फेंक आता है। अब ये सारी जो गतिविधि थी, मतलब ये सारी चीजें जो थी, जो चल रहा था, वो उनके गुरुदेव एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे थे और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो गेट पार करके निकलने ही वाले थे, गुरुदेव उनको पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं, बच्चों रुक जाइए। ऐसे कहते ही बच्चे रुक जाते हैं। फिर गुरुदेव के पास आकर उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मुझे आपको एक बात बतानी है कि आपकी अध्ययन मतलब आपकी शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है, आपको रुकना पड़ेगा। बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो हमें अनुमति दी थी जाने की। गुरुदेव कहते हैं, जी हाँ, मैंने अनुमति दी थी, लेकिन मैंने उस वक्त ही तय किया था, मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा, जो मैंने ले ली। बच्चे कहते हैं, परीक्षा? कौन सी परीक्षा? गुरुदेव कहते हैं, इस परीक्षा में तीनों में से 2 जो है अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं, और सिर्फ एक उत्तीर्ण हुआ है, मतलब एक पास हुआ है। बच्चों को चिंता हो जाती है। गुरुदेव वो तीसरे बच्चे को कहते हैं, बेटा आप जा सकते हो, आपको मैं अनुमति देता हूँ। लेकिन उसे भी चिंता होती है, गुरुदेव इन दोनों को परवानगी, इन दोनों को अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? तब गुरुदेव बताते हैं कि आपको जो शिक्षा मिली है, आज तक मैंने जो शिक्षा दी है, उसका उपयोग तो आप सभी ने अपने स्वार्थ के लिए किया, समाज के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। और मैं चाहता हूं मेरा हर छात्र, मेरा हर शिक्षक, शिष्य जो भी सीखे, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए ना सीखे, बल्कि समाज के हित के लिए भी उसका उपयोग करे। और जो इस तीसरे मेरे छात्र ने किया है, तीसरे विद्यार्थी ने किया है, उसने क्या किया, सारे कांटे बटोरे और जंगल में जाके फेंक आया, ताकि उस कांटों का जो है, कांटों की समस्या है, उसकी जो तकलीफ है, वो और किसी को ना हो, ये सोचकर उसने वो कांटे बटोरे और दूर जाके रखे। तो गुरुदेव ने कहा, बच्चों
तुम और कुछ दिन रुक जाओ, मैं थोड़ी शिक्षा आपको और दूं, आप सभी सीख लो और फिर अपने माता पिता के पास चले जाना। तो आपको यही मैं बताना चाहती हूँ, हमारे देश को स्वतंत्रता पाकर 76 ईयर 76 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी दौरान मैं सभी को आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें भी हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो ज्ञान है, हमारे पास जो स्किल्स है, जो हमारे शिक्षकों ने हमें सिखाया है, उसका उपयोग सिर्फ अपने तक सीमित ना रखकर, स्वार्थ के लिए ना करते हुए, समाज के हित के लिए भी उसको उपयोग में लाना जरूरी है। धन्यवाद। आप सभी को फिर एक बार स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।